तत्वों के उचित संयोग से बनता है हमारा व्यक्तित्व। एक बार राजा मिलिंद बिच्छू के पास गए। बिच्छू का नाम नागसेन था। राजा ने बिच्छू से पूछा, महाराज एक बात बताइए, आप कहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व स्थिर नहीं है, जीव स्वमेव कुछ नहीं है, तो फिर जो आपका नाम नागसेन है, यह नागसेन कौन है? क्या सिर के बाल नागसेन हैं? बिच्छू ने कहा, ऐसा नहीं है। राजा ने फिर पूछा, क्या ये दांत, मस्तिष्क, मांस आदि नागसेन हैं? बिच्छू ने कहा, नहीं। राजा ने फिर पूछा, फिर आप बताइए, क्या आकार, संस्कार, समस्त वेदनाएं नागसेन हैं? बिच्छू ने कहा, नहीं। राजा ने फिर प्रश्न किया, क्या ये सब वस्तुएं मिलकर नागसेन हैं, या इनके बाहर कोई ऐसी वस्तु है जो नागसेन है? बिच्छू ने कहा, नहीं। अब राजा बोले, तो फिर नागसेन कुछ नहीं है जिसे हम अपने सामने देखते हैं और नागसेन कहते हैं, वह नागसेन कौन है? अब बिच्छू ने राजा से पूछा, राजन क्या आप पैदल आए हैं? राजा ने कहा, नहीं, रथ पर। बिच्छू ने पूछा, फिर तो आप जरूर जानते होंगे कि रथ क्या है, क्या यह पताका रथ है? राजा ने कहा, नहीं। बिच्छू बोले, क्या ये पहिए या धुरी रथ है? राजा ने कहा, नहीं। बिच्छू ने पूछा, क्या ये रस्सियां या चाबुक रथ है? राजा ने कहा, नहीं। बिच्छू ने पूछा, क्या इन सबके बाहर कोई अन्य चीज है जिसे हम रथ कहते हैं? राजा ने कहा, नहीं। बिच्छू ने कहा, तो फिर रथ कुछ नहीं है जिसे हम सामने देखते हैं और रथ कहते हैं, वह क्या है? राजा ने कहा, इन सब चीजों के एक साथ होने पर ही इसे रथ कहा जाता है। बिच्छू ने कहा, राजन इसमें ही आपकी जिज्ञासा का हल छिपा है। जिस प्रकार इन वस्तुओं के उचित तालमेल से रथ का निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रकार अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल और वायु, इन 5 तत्वों से समुचित संयोजन से बना शरीर ही नागसेन है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। निष्कर्ष, किसी वस्तु को सही आकार इसके घटकों के उचित संयोजन से ही मिलता है, इसके बाद ही कोई तत्व अपनी संपूर्णता तक पहुंचता है।